लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों के परम रमणीक नौमिसार क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के से सूत शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते वहां आए और समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी को आते देख महातेजस सोनक आदि मुनिगण खड़े हो गए और सब धर्मों को जानने वाले सूत जी को परम वैष्णव सोनक आदि ऋषि पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सोनक आदि दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित बुद्धिमान सूत जी बैठ गए और बैठे हुए सूत जी ने सोनक आदि मुनि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्त किस उपाय से प्राप्त हो भगवान कहिए, क्योंकि कलयुग में सब प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न होकर वेद विहीन हो गए हैं। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य थोड़े प्राण धारण किए हुए आयु निर्धन और अनेक पीड़ा युक्त होंगे और इस कलयुग में पुण्य अति परिश्रम से प्राप्त होगा। इस कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और सब पुण्य पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य सब अवंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, इस तरह से अल्प परिश्रम थोड़े ही धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी कहलाता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान कपट निर्विरोधी चार तरह के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में जो ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूपी धारण किए नारायण ही जाने जाते हैं। हे महात्मन, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, वह हम लोगों से कहिए, हमें सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद विज्ञान के ज्ञाता है, आप जैसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं दिखता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम अग्नि हो, कारण हो, सब प्राणी को सदैव हित चाहने वाले हो। हे सोनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। बोल दे सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम द्वितीय अध्याय। कर्म से कलेशित हो रहे हैं, ऐसा विचार कर विष्णु लोक चले गए और वहां उन्होंने देखा कि जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजाएं वर्णमाला से सुशोभित शंख चक्र धारण किए हुए नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। बोले, हे नाथ, हे स्वामी, आप मन और वचन से कहने के धारण अनंत युक्त निर्गुणात्मक है। हे महाराज, सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान ने बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो जाए मैं उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके नारद, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। इनके करने से मनुष्य सब कष्ट से छूट जाता है। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ। हे नारद, जो तीनों लोक में अति दुर्लभ है, मैं आपके कहने से आज प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत जो विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया और किस समय करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि नाश हो जाते हैं, धन्य धान की वृद्धि, संतान की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। जब भी किसी भी मन में अशांति फैला या घर में अशांत का क्लेश बना रहो, उस स्थिति में भी या भगवान सत्यनारायण स्वामी का कहीं भी कथा करके अपना उसका पूरा कथा और मनोरथ शक्ति सब करके
सत्यनारायण स्वामी का अंतर्गत सब फल प्राप्त होता है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति योग श्रद्धा योग किसी भी दिन कभी भी सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर सकते हैं और भाई बंधुओं के साथ ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवा शेर उत्तम नवेद भोग लगावे। केले का फल दूध घी गेहूं न हो तो चावल का चूर्ण अथवा गुड़ मिलावे और सवा पाव के हिसाब से सत्यनारायण स्वामी का नवेद का भोग लगावे और बंदी बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद खाकर अपने भाई बंधुओं के साथ गीत आदि करें। तदनंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करते अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, ये सत्यनारायण स्वामी का पूजन किसी भी काम के लिए इनका पूजन जब तक नहीं होता कोई कभी किसी आदमी या किसी मनुष्य का कल्याण आज तक नहीं हुआ है। इसलिए सत्यनारायण स्वामी का पूजन अच्छे या बुरे दोनों काम में इनका पूजन से बिना उद्धार नहीं होता है। जिन्होंने इस व्रत को सबसे पहले किया वह सुनो। काशीपुर में निर्धन सनातन नाम का एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर घूमने भिक्षा मांगने घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी ने भगवान नारायण को दुखित ब्राह्मण देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, आप किस कारण पृथ्वी पर घुमा करते हैं? हमें सुनने की इच्छा है, यदि आपकी कृपा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा करके कहिए। ब्राह्मण बोला, हे दूसरे मनोरथ को देने वाला, सिद्धि को देने वाला, सत्यनारायण स्वामी का व्रत करो, इससे सब कष्टों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण सत्यनारायण देव का व्रत विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गया। तदंतर ब्राह्मण ने निश्चय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण स्वामी का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आया। वह सुबह उठकर उसने निश्चय किया कि मैं सत्यनारायण स्वामी का आज अवश्य व्रत करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गया तो सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला और द्रव्य के प्रभाव से अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से सर्व संपत्ति युक्त हो गया और व्रत के प्रभाव से सनातन नगर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी से ब्राह्मण हर महीना सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने लगा। भगवान ने कहा, सनातन नंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण का पूजन जो जानकर जो मनुष्य करे उनका सब कष्ट छूट जाता है और अंत में मोक्ष पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य को जिस यह सत्यनारायण स्वामी का व्रत करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम तृतीय अध्याय। इस व्रत को करने के लिए एक निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ उद्धत हुआ उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत करते ब्राह्मण को नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, हे स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला सत्यनारायण स्वामी का व्रत है। यह व्रत करो, इससे धन्य दान प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया और प्रसाद खाकर जल पीकर भगवान सत्यनारायण स्वामी का ध्यान करते अपने नगर गया। बोला, आज जो लकड़ी बेचने से द्रव्य प्राप्त होगा मैं उससे सत्यदेव का उत्तम अवश्य व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते उस नगर में गया। उस दिन से लकड़हारा को दुना द्रव्य प्राप्त हुआ और द्रव्य से सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं सबको मिलाकर सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया और अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन्य दान पुत्र युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक चला गया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोगों से मैं और भी कथा कहता हूँ। बोल रे सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम चतुर्थो अध्याय। बोल रे सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा,
राजाओं में श्रेष्ठ कुल का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल पर मुग्धा वाली पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सतदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए धन परिपूर्ण नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया और राजा को व्रत करते देख नम्रता से पूछने लगा, ये साधु आप क्या कर रहे हैं? हमें कहिए, भक्ति पूर्वक हमें सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया ने नमस्कार कर हाथ जोड़ कर बोला, हे राजन, कहिए, मेरे कारण मेरे भी संतान नहीं है और इस व्रत से अवश्य होगा। यह विधि जानकर अपने घर में जाकर अपने स्त्री से सनातन नंद द्वारा व्रत कहा और संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगा तो अवश्य मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन और व्रत करूंगा। थोड़े समय में उसके स्त्री लीलावती आनंद चित्र से गर्भवती हो गई और 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या का वृद्धि प्राप्त हुआ और अपने स्त्री के साथ बनिया का जातक कर नाम कालावती रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली, हे स्वामी, आप पहले का संकल्पित व्रत क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, मैं इसके विवाह के समय में करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी स्त्री से सत्यनारायण स्वामी का व्रत को टालते टालते आगे लेते गए। इस पर सत्यनारायण स्वामी क्रोधित होकर और उस साधु को श्राप दिया, हे साधु, तू हमारी पूजा से सदा मुंह फेरता है, इसी कारण तेरा ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। इधर कालावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मक साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की के विवाह के योग देखकर विवाह के नियमित कन्या के लिए योग वर खोज के लिए आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उस नगर में वाणी पुत्र को लेकर आया और उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों से विधि पूर्वक अपनी कन्या का उस वाणी पुत्र से विवाह कर दिया। अभावश विवाह के समय भी साधु उस व्रत को भूल गया। तब सत्यनारायण देव ने क्रोधित होकर और कुछ दिन बाद नीच कर में चातुर्सागर व्यापार की इच्छा से समुद्र के निकट अपने दामाद को लेकर रत्नास्थान नामक जगह में व्यापार करने लगा। इसी से सत्यनारायण स्वामी क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, राजन, तू सदा हमारी पूजा से भागता है, इसी कारण तेरा ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। यह श्राप देकर सत्यनारायण स्वामी अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर उसके ऊपर बड़ा दुख भारी पड़ेगा। उसी से दिन ने चोरों ने राजा का सारा धन चुराकर जहाँ साधु दामाद खड़े थे उनके पीछे राजा को दूत को आते देख वहां रखकर और छिप गया। इस तरह राजा के दूत ने वहां साधु के निकट आकर धन देखा तो दोनों को बांध कर राजा के निकट लाए। बोले, राजन, दो चोर लाए हैं, आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दी। फिर दूतों ने उन्हें बंदी खाने में बंद कर दिया। बोल दे सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम पंचमो अध्याय। बोल दे सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने दोनों बनिया का कुछ भी वचन नहीं सुना और उनका सारा धन ले लिया। सत्यनारायण स्वामी के श्राप से घर पर साधु दामाद के लगे। एक दिन रात को भूख से प्यासी कालावती ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत देखा और निज कथा सुना और मनोरथ मांगा और प्रसाद खाकर जल पीकर अपने घर आया तो लीलावती अपने कन्या से धिक्कारने लगी, हे कन्या, तुम इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या ने माता से सत्य वचन बोली, माता, मनोरथ को देने वाला परिपूर्ण सत्यनारायण स्वामी का व्रत ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। तब लीलावती ने कालावती का वचन सुनकर सत्यनारायण स्वामी का व्रत करने का उद्यत हुआ और पवित्रता से साधु स्त्री अपनी कन्या के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत से सत्यदेव से वर मांगा, ये सत्यदेव स्वामी, हमारे पति और दामाद जल्द ही घर आ जाए। मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा करने योग्य है तो क्षमा कीजिए।
इस तरह सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिया कि हे राजन, कल सवेरे दोनों सज्जन बनिया को छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज धन सब नष्ट कर देंगे। यह बात अंतर्ध्यान हो गया। तब प्रातः काल भी जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाया। बोला, बंदेव बनिया को छोड़ देना। ऐसा आदेश यह सुनकर दूतों ने दोनों को छुड़ा कर बिना बोले और बोले, हे महाराज, दोनों बनिया को छुड़ा कर बंधन लाए हैं, आप आज्ञा दीजिए। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्वता सुनाया। चंद्रकेतु ने साधु समाज से कुछ भी नहीं कहा। वाणी पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला, अब तुमको बड़ा दुख मिला है, भय न करना। इस प्रकार राजा ने दोनों का हाथ पैर का हथकड़ी करवा कर स्वर्ग कर्म कराया और फिर वस्त्राभूषण देकर उनको जितना धन लिया उससे दूना धन देकर बोला, आप अपने अपने घर जाइए। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार कर बोला, आपकी कृपा से घर जा रहे हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम अष्टमो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला और कुछ दूर जाने पर वैश्य मन को जानने के लिए पूछा, हे मनोरथ, तुम्हारे नाव में क्या है? तो मनोरथ महाराज बनिया ने हंसकर बोला, डंडी क्यों पूछ रहे हो? मेरी नाव में लता पात्रिक है। तब ऐसे पर डंडी ने बोला, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर समुद्र के पास बैठ गए और डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया को नाव उठा देखा तो आश्चर्य हुआ और जो उसके नाव में लता पात्रिक मूर्छा प्राप्त हुआ और भूमि पर गिर गया। सचेत होने पर विहल करने लगा और साधु ने दमाद से बोला, व्यर्थ शोक करे, डंडी महाराज का श्राप दी, उन्हीं शरण में चलिए। और साधु ने दमाद से वचन सुनकर डंडी को प्रणाम किया। बोला, आपको मैं अपराध किया, क्षमा कीजिए। और यह कहकर बारम्बार शोकाकुल हो गया। तो डंडी ने रोते हुए बोला, रो मत, तेरा वचन सत्य हो, तू हमारी पूजा सदा मुख लेता है, इसी कारण यह दुर्बुद्ध मिला है, बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्वामी बोला, हे स्वामी, आपकी माया मोहित से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप और गुण को नहीं जान सकते हैं, तो मैं मूढ़ आदमी कैसे जान सकता हूँ? नाता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं शरणागत हूँ, पाले वाला सारा धन दे दीजिए। इससे भक्ति युक्त वचन सुनकर मनोवांछित सत्यनारायण स्वामी मनोवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो गया और साधु नाव को परिपूर्ण से उस पर चढ़कर सत्यदेव की कृपा से बोला, यह मनोरथ सिद्ध हुआ। यह बात बताकर अपने स्वजनों से विधि पूर्वक सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ, सहेज कर अपने नगर चला और नगर के समीप आकर अपने दामाद से करने लगा, मेरी रत्नपुरी देखें। ऐसा कहकर दूत को रक्षा करने वाले वहां भेजा और दूत ने नगर में जाकर साधु के धर्मपति को प्रणाम कर बोला, ग्राम के निकट बहुत से इष्ट मित्रों बहुत सारे धन लेकर वहाँ साधु और दामाद आ रहे हैं। दूत ने ऐसा मुख से वचन सुनकर साधु की स्त्री हर्षित हो गए और सहेज कर अपने कन्या से कहने लगी, हे पुत्री, तुम व्रत कर समाप्त कर आना, मैं शीघ्र चलती हूँ। इस प्रकार ने कन्या ने जल्द ही व्रत समाप्त किया और भूल से जल और प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इससे सत्यदेव स्वामी क्रोधित हो गए और उनको पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कालावती अपने पति को न देखकर शोक से रोती भूमि पर गिर गए। साधु ने कन्या को अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा। नाव चलाने वाला भी चिंता करने लगा। तब लीलावती ने कन्या को दुखी देखकर डरे हुए मन से विहल करने लगा और अपने पति से कहने लगा, इसी क्षण नाव कैसे अलक्षित हो जाए, न जाने किस देवता का अनादर से नौका जल में नहीं दिख रहा है। सतदेव के महात्मा कौन जान सकता है। यह कहकर अपने स्वजनों के साथ विलाप करती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कालावती भी स्वामी को देखकर दुखी मन से पति को पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्म साधु बनिया ने अत्यंत शोक युक्त विचार करने लगा, मैं सतदेव से माया से बारंबार चला गया हूँ, अब यथा विस्तार से पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुझाकर पृथ्वी पर कर दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालनहार स्वामी संतुष्ट ने आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या हमारा प्रसाद और जल त्याग कर आया है, इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि कहीं भी सत्यनारायण स्वामी का पूजन अपने मुख से या कहीं जा रहे सुने तो वहां भी रुककर प्रसाद और जल जरूर ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार आकाशवाणी हुआ कि तुम्हारी कन्या
जल्द ही आकर पूजा छोड़कर प्रसाद और जल ग्रहण नहीं किया, इसी कारण उसको पति अदृष्ट हो गया है। यदि घर जाकर पुनः जल और प्रसाद भक्षण कराएगा तो निस्संदेह अपने पति को पावेगी। इस तरह कन्या से घर जाकर प्रसाद और जल भक्षण कराया तो अपने पति को देखा और सिख पिता से कहने लगी, आप सिख विलम्ब न करिए, आप घर चलिए। इस पर दामाद और साधु संतुष्ट होकर अपने भाई बंधुओं के साथ उस दिन ओम सप्तमो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, प्रजा में पालन ध्वज नाम का एक राजा था जिसने प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। उसने वन में जाकर मृगा आदि पशुओं को मारा करता था और वट के पीछे बैठता था। जहाँ गोप ग्वालों ने सत्यनारायण स्वामी का व्रत करता था, अहंकार से राजा प्रणाम किया। जब गोप ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद को अनादर से वहीं छोड़कर चले आए। इस प्रकार राजा के 100 पुत्र थे, सारा पुत्र राज सब नष्ट हो गया। इस प्रकार प्रसाद के अनादर से राजा ने आया तो देखा सारा धन नष्ट हो गया। इस प्रकार वहां घर में आकर अपने अहिरों के साथ विधि पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का व्रत और पूजन किया और उस पूजन के प्रभाव से राजा का धन पुत्र सब युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ या सत्यदेव स्वामी का व्रत करता है और पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उससे कोई काल छू भी नहीं सकता है, उनमें कोई कष्ट आ भी नहीं सकता है और सत्यदेव के प्रसाद से धन दान प्राप्त होता है। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भार्यता भय से छूटे, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्य लोक चला गया। हे सूत जी, हे विप्र, मैं आप लोगों से और भी कथा कर रहा हूँ। ये सत्यनारायण स्वामी जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलयुग में अनेक फल देने वाली हो, उन्हीं में कोई काल, कोई परमेश्वर, कोई सत्य रूपी सत्यदेव कहेंगे, सत्य रूपी विष्णु भगवान अनेक सनातन युग में मनोवांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इनको पढ़ता है या सुनता है उससे संपूर्ण पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपण मला तसं असं लगाव